हेलो बच्चों। बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने 12th बैच में कंपोजिशन फंक्शन और इन्वर्स फंक्शन डिस्कस किया था। अब इसकी एक्सरसाइज जो हमारी मेन एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 1.3, इसका एक एक क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इस चैप्टर में बस मिसलिनियस बचेगी। कॉन्सेप्ट वाइज ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मिसलिनियस के बाद हम लोग एग्जाम करके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद जेईई मींस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, हम लोग इतना करेंगे कि हम जेईई मींस इजीली कर ले। एडवांस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अलग से बैच चलेगा, उसमें हम लोग एडवांस की क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों, सो अभी स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी 1.3। सभी के पास अभी एनसीईआरटी होनी चाहिए। नोटबुक लेके बैठो, एक एक क्वेश्चन समझो और घर पर इसे दोबारा से करना है। ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे समझा, समझ में आ गया, बात खत्म, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी जल्दी देखते हैं इस एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बच्चों। कुछ एग्जाम्पल मैंने वैसे समझाए थे आप लोगों को, बट यहाँ पर फिर भी मैं सभी क्वेश्चन 1 बाई 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग के पास सिंपल सी कंडीशंस दे रखी है। दो फंक्शन दिए हैं, एक एफ फंक्शन दिया है। ठीक है, एफ फंक्शंस के जो एलिमेंट है बच्चों वो आपके पास 1, 3, 4 और 2 कहाँ तक गया है? किस किस एलिमेंट के साथ है ये? 1, 2 और 5। और एक हमारे पास जी फंक्शन है। जी फंक्शन में भी इसी तरह एलिमेंट है। जी फंक्शन का एलिमेंट 1, 2, 5। देखो ये दोनों सेम है ना। 2 दो एलिमेंट के पास क्या है? ये 1 और 3। अब चाहता क्या है हमारे से क्वेश्चंस? ठीक है, ये आप लोगों को कंडीशंस दे रखी है। उसके बाद एक फंक्शन अलग से हमारे पास जो एफ फंक्शन है वो किसके इक्वल है वो देख लेते हैं। एफ फंक्शन में जो एलिमेंट है 1, 2 के साथ, जो 3 है बच्चों वो 5 के साथ, और उसके बाद जो 4 है वो 1 के साथ। ये कंडीशंस है। और जी में जो दे रखा है फंक्शन वो किस किस के साथ है ये देख लेते हैं। 1, 3 के साथ है, उसके बाद हमारे पास 2, 3 के साथ और 5, 1 के साथ। ये कंडीशंस हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर गॉफ निकालना है। नाउ गॉफ समझो जरा ध्यान से, हमें क्या निकालना है? गॉफ। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना बच्चों, जी एफ ऑफ एक्स मीन्स एक्स से ये एलिमेंट होंगे। ठीक है, एक्स से हम लोगों ने इसके साथ गया तो ये हमारा फंक्शन बन गया एफ एक्स, और फिर हमें जी एक्स में देखने हैं। तो देखते हैं क्या क्या कंडीशंस होगी हमारे पास और कैसे कैसे हम लोग करेंगे। ध्यान से देखो, अभी थोड़ा सा ग्राफिकली देखते हैं। ये हमारे पास इसके एलिमेंट है 1, 3, 4, और इसके एलिमेंट फिर किसके साथ जा रहे हैं बच्चों? 1, 2, 5। कैसे कैसे गए ये देख लो। 1, 2 के साथ, फिर 3, 5 के साथ, और 4, 1 के साथ। ठीक है, अब यहीं से ही अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे। ये जी एक्स हम लोगों ने इसमें डालना है। अब देखो जरा जी एक्स में कंडीशंस क्या है। जी एक्स में ये एलिमेंट दोनों के सेम है। ठीक है भाई, यहीं से ये तीनों एलिमेंट आएंगे। और बचा ये है 1 और 3। अब ध्यान से देखो, 1 किसके साथ गया है? 3 के साथ गया है। 2 किसके साथ गया है आप लोग के पास? ठीक है, 2 अब एक अनदर एलिमेंट के साथ गया है 5 के साथ, और 5 गया है 1 के साथ। अब देखो 2 अगर मैं देखूंगा तो 2 हमारे पास एक अनदर एलिमेंट के साथ गया है 5 के साथ, जो एलिमेंट हमारे पास नहीं है। 5 एलिमेंट हमारे पास इसमें नहीं है। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब बस देखो, रेंज में तो ऐसा हो सकता है ना। अब इसका कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, तो हमें पता है कोई भी एलिमेंट जी का खाली नहीं होना चाहिए, ये फिक्स होता है। इसमें हम लोग कोई भी हेर फेर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब एक एलिमेंट हमारे पास कम है। 1 भी 3 के साथ है, और उसके बाद 2 3 के साथ है, और 5 1 के साथ है। ये गलती से मैंने ना एक्चुअली 5 लिख दिया, ये 3 के साथ है। ठीक है, तो 2 भी 3 के साथ। ये मैंने यहाँ पर क्वेश्चन गलत कर दिया। अब समझो, देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 2 के साथ और 1 3 के साथ। तो भाई 1 डायरेक्ट किसके साथ आ जाएगा? 3 के साथ। तो एक एलिमेंट आ गया ये हम लोगों ने निकाला गॉफ। ठीक है, फिर उसके बाद 3 देखो 5 के साथ, और 5 किसके साथ? 1 के साथ। इसका मतलब 3 1 के साथ। उसके बाद 4 1 के साथ और 1 3 के साथ। तो 4 किसके साथ होगा? 3 के साथ। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। हम लोगों ने कंपोज किया है, मिक्स किया है। मतलब वही हुआ ना कि भाई देखो, जैसे यहाँ पर भी मैं डायरेक्टली देख सकता हूँ 1 2 के साथ और 2 3 के साथ, तो 1 3 के साथ। फिर देखो 3 5 के साथ और 5 1 के साथ, तो 3 1 के साथ। देखो 4 1 के साथ और 1 3 के साथ, तो 4 3 के साथ। तो ये हमारी सिंपल सी कंडीशंस आ गई बच्चों। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बोल दीजिए।
तो ये क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 नॉर्मली है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कुछ प्रूफ करने के लिए हमें बोला गया है, जैसे कि f प्लस जी और यहाँ पर दे रखा है o। अब कोई भी अनदर फंक्शन दे रखा है जैसे o के साथ h, तो हमें प्रूफ करना है बच्चों कि GOH और GOH, ये प्रूफ करना है। बहुत ही इजी सा है, वैसे ऐसे क्वेश्चंस कभी आते नहीं है, बट करते कैसे ही देख लेते हैं। देखो इसे अभी मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, f प्लस जी, ठीक है, और इसके इनसाइड क्या आ गई है हमारे पास, f ऑफ h आ गई, ये h ऑफ x आ जाए, ऐसे लिख सकते हैं। अब इन्हें मिक्स कर दो, अब ये इसके साथ पहले मल्टीप्लाई होगा, मीन्स f ऑफ h ऑफ x प्लस g ऑफ h ऑफ x, और जिसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, f ऑफ h प्लस g ऑफ h, ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह इसका जो सेकेंड पार्ट है वो मल्टीप्लिकेशन में, वो भी सेम पैटर्न से हम लोग कर लेंगे, ठीक है। सेकेंड पार्ट आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ओके बच्चों। तो ये पहले दो क्वेश्चन इसके, दोनों में होप सो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। सभी के पास एनसीईआरटी होनी चाहिए, ध्यान से क्वेश्चन देखते रहो, एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। बट प्लीज़ घर पे जाके प्रैक्टिस जरूर करनी है इनकी, ये मत सोचना समझ में आ गया तो बात खत्म। अब अगेन कंपोजिशन फंक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इसके देखो, इसमें आप लोगों के पास दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मोड ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, एक फंक्शन और दे रखा है जी ऑफ एक्स जो है मोड ऑफ 5x माइनस 2, ठीक है। तो ये कंडीशंस है, गॉफ भी निकालना है और फोग भी निकालना है, गॉफ भी निकालना है और फोग भी निकालना है। पहले गॉफ निकालते हैं, गॉफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जी में जहाँ पर x है, ये है जी, जहाँ पर x है उसकी जगह क्या रखेंगे बच्चों हम लोग, उसकी जगह रखेंगे हम लोग एफ ऑफ एक्स। तो इसका मतलब 5 एफ ऑफ एक्स माइनस 2, और बस कुछ नहीं करना आप लोगों ने, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मोड ऑफ एक्स, मोड के अंदर मोड है ये, बस ये फाइनल आंसर है, इससे ज़्यादा कैलकुलेशंस की नीड नहीं है। हाँ, इन केस फोग हम लोग निकालेंगे तो f के अंदर gx, तो अब क्या करो, f में जहाँ पर gx है, f में जहाँ पर x है उसकी जगह gx, तो ये आ जाएगा मोड ऑफ gx। अब gx की वैल्यू पुट करो, gx तो ये है भाई, जब आप लोग पुट करोगे तो मोड के अंदर gx की वैल्यू 5x माइनस 2। देखो दो मोड है, इनका कोई काम नहीं है, एक ही मोड लगा दो, बात तो एक ही है। तो दिस वन इज फाइनल आंसर इज 5x माइनस 2। तो ये इसका पहला पार्ट है। नाउ पार्ट नंबर 2 पर चलते हैं। यहाँ पर अगेन दो फंक्शन दे रखे हैं बच्चों, एक fx, पहला फंक्शन fx का जो दे रखा है आप लोग को 8x3, और एक दे रखा है gx, और gx में x की पावर 1/3। ये हमारे पास कंडीशंस है। मिक्स करते हैं, गॉफ भी निकालते हैं और फोग भी निकालते हैं। देखें जरा, पहले फोग निकाल लेते हैं, चलो एफ ऑफ, तो इसे ऐसे लिखूंगा f gx, तो इसका मतलब क्या है कि f में जहाँ पर x है उसकी जगह क्या रख दो, gx रख दो। सो दिस वन इज 8 टाइम ऑफ g ऑफ x, कि gx रखा ना, बस इतना किया, तो gx की पावर कितनी है, ओके। नाउ gx हमें पता है क्या, gx इज x की पावर 1/3, पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो देखो जरा, इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं 8, ये x की पावर 1/3 का क्यूब, क्यूब से कैंसिल हो जाएगा तो 8x आंसर, ठीक है भाई। फोग के बाद बात करते हैं गॉफ, गॉफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब क्या करें, जी में जहाँ पर x है उसकी जगह, सॉरी जी में जहाँ पर x है उसकी जगह क्या रख दो भाई, इस x की जगह आप लोग क्या रखोगे, एफ ऑफ एक्स। सो देखो, इसकी जगह एफ ऑफ एक्स रखोगे तो एफ ऑफ एक्स की पावर क्या हो जाएगी, 1/3। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें पता है 8x3, पुट कर दीजिए 8x3 की पावर 1/3, और 1/3 इनसाइड जाएगा तो 2x, फाइनल आंसर। बहुत ही इजी सी एक्सरसाइज है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। देखो कंपोजिशन पर क्वेश्चन कम मिलते हैं, बट इन्वर्स फंक्शन पर क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। तो आप देखोगे अभी इन्वर्स फंक्शन पर क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे, ध्यान से देखते रहो, और वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहाँ से आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अच्छा भाई, अब दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं, देखो एक दो फंक्शन दे रखे हैं यहाँ पर और कुछ कुछ कंडीशंस पूछी है। एक एफ दिया है, एफ एक्स आप लोग के पास जो कंडीशंस है बच्चों 4x + 3 और 6x - ये आप लोग के पास एफ एक्स है, और इसमें आप लोग को फोग दे रखा है x, तो इन्वर्स पूछा है। देखो जरा f ऑफ x = x। अच्छा ये कंडीशंस कब होती है ये बताओ। x एक आइडेंटिटी फंक्शन है, लास्ट क्लास में बताया था। और कब आता है, जब दोनों एक दूसरे के क्या हों, इन्वर्स हों। जब दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हों तभी ये कंडीशंस हमें देखने को मिलती है। तो अब इन्वर्स पूछा है कि व्हाट इज द इन्वर्स ऑफ f, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तभी तो ऐसी कंडीशंस रही होगी। तो देखो कई कंडीशन से निकाल सकते हैं। मुझे इसका इन्वर्स निकालना है, डायरेक्ट इन्वर्स निकाल लो आप लोग और वो f का इन्वर्स हो जाएगा। बिकॉज ये कंडीशन तब होती है जब ये दोनों एक दूसरे के क्या हों, इन्वर्स हों, तभी आप लोग के पास आइडेंटिकल फंक्शंस आएगा। मीन्स f(x) अपने आप का इन्वर्स रहा होगा। फिर भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। व्हाट इज़ द इन्वर्स ऑफ f, f का इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे ये देख लेते हैं। देखो इसका इन्वर्स निकालने के लिए मैंने प्रोसेस बताया था। फंक्शन अभी x के रेस्पेक्ट में है, y के रेस्पेक्ट में फंक्शन को बनाना है। तो एलिमिनेट करना पड़ेगा हमें x को, ये इधर y 6x - 4x + 3, तो दिस वन इज 6xy - 4x, दिस वन इज 4x + 3। एलिमिनेट कर लेते हैं, इधर उधर कर लेते हैं सब कुछ, ठीक है। हमें x को एलिमिनेट करना है, ध्यान रखना है, ओके। तो देखो जरा ये ये y है। अब देख लेते हैं ये x इधर और इसे उधर भेजते हैं। ये 4y + 3 और ये x इधर आ जाएगा 6xy - 4x। यहाँ से x कॉमन लेते हैं बच्चों और ये इसके नीचे आ जाएगा, थोड़ा स्पेस कम है, एक लाइन में खत्म। यहाँ से जब मैं x कॉमन लूँगा तो ये आ जाएगा 6y - 4। देखो क्या आया, सेम ही फंक्शन आ गया ना, बस x ही तो चेंज हुआ है। और इसे मैं लिख सकता हूँ क्या, f इनवर्स ऑफ y। तो 4y + 3 6y - 4। देखो ये और ये दोनों ही क्या आ गए, इक्वल आ गए। वो फंक्शन जैसे x की जगह y हुआ है, दैट्स इट। उससे अलग देखो बोथ आर सेम, तो दैट्स वाई ये कंडीशंस होती है। ये कंडीशंस तब होती है जब इसका मतलब ये दोनों f और f, मतलब f अपने आप का इन्वर्स है, ठीक है। तो ये सिंपल सी कंडीशंस है बच्चों। कोई डाउट हो तो बोल दीजिए, कमेंट कर सकते हो आप लोग। और जिन बच्चों को डाउट है प्लीज़, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, सभी बच्चे टेलीग्राम का जो ग्रुप है, ग्रुप डिस्कशन, उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे, उससे ज्वाइन करो, वहाँ पर अपने डाउट भेजो। मैं बच्चों को भी बोला है कि आप लोग आपस में भी अपने डाउट डिस्कस कर सकते हो। जो डाउट नहीं होगा उसे मैं कराऊंगा, ठीक है। सो प्लीज़ ग्रुप में अपने कैसा भी डाउट हो, सभी डाउट आप लोग वहाँ पे पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। सो नाउ दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा 5 क्वेश्चन जो है वो मैं एक पार्ट करा देता हूँ इसका। बस आप लोग को रीज़न देना है कि जो फंक्शन है वो इन्वर्टेबल है या नहीं। देखो इन्वर्टेबल के लिए फंक्शन का 1 1 ऑन टू होना जरूरी है। कोई भी एक एलिमेंट 2 के साथ रिलेशन में नहीं जाएगा, कोई भी एलिमेंट ए सेट का खाली नहीं रहेगा। यहाँ पर तो सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखो पहला जैसे 1 2 3 4, ये तो 4 एलिमेंट है आई थिंक, और 10 के साथ है। वैसे तो मुझे यहीं से दिख गया कि ये 1 1 होगा नहीं, बट फिर भी फंक्शन देख लेते हैं। ऐसे दे रखा है 1 10 के साथ है, ठीक है। सभी एलिमेंट 10 के साथ है, 2 10 के साथ है, 3 10 के साथ है, 4 10 के साथ है। सो आप लोग लिखोगे सो इट्स नॉट इन्वर्टेबल बिकॉज इट्स नॉट अ बाइजेक्शन। समझ रहे हो, बाइजेक्शन क्यों नहीं है? बिकॉज 1 रिलेशन में है 10 के साथ, एंड ऑल्सो 1 रिलेशन विद also 2 relation with the 10, also 3 relation with 10, that's why, ठीक है। इसका मैंने एक पार्ट कराया, आप लोग को 1 1 ऑन टू मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है, दैट्स वाई मैं सारे पार्ट नहीं करा रहा हूँ। बस ये देखना है कि उसने ये बोला है कि किस किस का इन्वर्टेबल पॉसिबल है। जो 1 1 ऑन टू होगा उसका इन्वर्टेबल पॉसिबल है, वरना और किसी का इन्वर्टेबल पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। कर लोगे आप लोग, होप सो। 3 क्वेश्चन है, बहुत इजी है, जस्ट टिक मार्क क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ लेना। मैंने एक पार्ट इसका करा दिया।
मेन क्वेश्चन पर स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है जहाँ पर हमें इन्वर्टेबल मतलब बताना है कि फंक्शन का इन्वर्स बताना है हमें, इसमें क्या क्या होता है। देखो जरा क्वेश्चन है भाई ये एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स प्लस, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमारा डोमेन है, ये हमारा डोमेन है, ठीक है। सबसे पहले कहता है इज 1 1, ठीक है। पहले शो करना है कि क्या ये 1 1 है, और अगर ये 1 1 है तो इसका इन्वर्स भी फाइंड करना है। तो हम दोनों फाइंड कर देते हैं, 1 1 भी और 1 2 भी, ठीक है। 1 1 के लिए बात करते हैं सबसे पहले कि क्या ये 1 1 है। 1 1 के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि फंक्शन याद है 1 1 कैसे निकालते हैं। चलो सॉल्यूशन देखते हैं पहले। 1 1 4 1 1 1 1 के लिए मैंने बोला था कि कोई दो वैल्यू ले लो इसके डोमेन से। इसका डोमेन क्या है भाई, -1 to 1। इसके डोमेन से दो वैल्यू ली मैंने। अब दोनों को पुट करके देखूंगा इक्वल रखे कि इक्वल है या नहीं है। अच्छा, जिन बच्चों ने फंक्शन टाइप ऑफ फंक्शंस नहीं पढ़े उन्हें भी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे आपको नीचे, या मेरे चैनल पर जाके आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो, ठीक है बच्चों। सो प्लीज़ 1 1 आना जरूरी है। तो 1 1 के लिए आप कहोगे कि एफ ऑफ x1 याद होगा एफ ऑफ x2, ऐसे हम लोग रखेंगे और देखेंगे इक्वल आएगा नहीं। सो दिस वन इज x1 प्लस 2 x2 प्लस 2। अच्छा, मैं सारे क्वेश्चनों में 1 1 आपको प्रूफ करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो हमारा प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं, वो आप खुद भी कर सकते हैं। मैं मेन क्वेश्चंस कराऊंगा। दिस वन इज x1 प्लस 2, सिंप्लीफाई करेंगे। दिस वन इज x1 2 टाइम्स ऑफ x1 x2 2 टाइम्स ऑफ x2, इससे ये कैंसल और x1 इक्वल्स टू x2। यस इट्स 1 1 फंक्शन, ठीक है भैया। 1 1 फंक्शन है पहली कंडीशन से। पहला हमें यही शो करना था कि ये 1 1 है या नहीं, और अब इसका निकालेंगे इन्वर्स, ठीक है। देखो जरा, जब हम लोग इसका इन्वर्स निकालने चलेंगे तो फंक्शन बहुत इजीली ये इधर जाएगा y x प्लस 2 और ये x, ठीक है, और ये yx प्लस 2y प्लस 2x को एलिमिनेट करना है जैसे, ठीक है बच्चों। यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या y माइनस एक्स, दिस वन इज 2y, और x की अगर मैं बात करूँगा 2y y माइनस, और इसे बाद में लिख देंगे f इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू 2y y माइनस 1। ये हमारा इन्वर्स होगा इस फंक्शंस का, सिंपल से। तो इन्वर्स में हम लोग जस्ट क्या करते हैं बच्चों, एलिमिनेट करते हैं। फंक्शंस अभी x के रिस्पेक्ट में है, जस्ट अपोजिट करना है y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और जब x को एलिमिनेट कर लेंगे तो उसे हम लोग क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। ओके डन, ये कंडीशन है। नाउ दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है ये देख लेते हैं। अगेन अब इसमें इन्वर्स के क्वेश्चन ज़्यादा हैं हमारे पास, ठीक है। इन्वर्स निकालना है, बस आप लोगों को फाइनली करना क्या है, मैंने बता दिया, x को एलिमिनेट करना है बस, और बाद में उसे रिप्लेस कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया भी, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4x प्लस 3। बच्चों देखो क्वेश्चनों में ना ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के जो हैं उसमें पहले ये बोला है कि शो करो कि ये इन्वर्टेबल है या नहीं। देखो अगर कोई टफ क्वेश्चन है तो मैं करा दूंगा खुद ही आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा टफ है, उसमें शो करके दिखा दूंगा आपको, और क्वेश्चन बहुत इजी है, जैसे इसे इन्वर्टेबल प्रूफ करना बहुत इजी है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में, ठीक है, फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, शो इट्स इन्वर्टेबल, ठीक है, योरसेल्फ, खुद से करना है आपको ये, ठीक है। मीन्स इसके लिए आप लोग को क्या शो करना है, 1 1 1, ओके। होप सो कर लोगे आप लोग, बहुत इजी है। फिर निकालना है इन्वर्स। इन्वर्स तो एक लाइन का है, इन्वर्स के लिए आप लोग ऐसे शो करोगे, फंक्शन को एलिमिनेट, y इधर 4 इधर, तो दिस वन इज 4x, y माइनस 3, 4 इधर जाएगा तो y माइनस 3/4, f इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू y माइनस 3/4। बहुत ईजी,
ठीक है, समझ में आ गया होगा ऑप्शन आप लोग। अच्छा, कुछ बच्चों के ऐसे इशू रहते हैं कि भाई जहाँ पर वो पढ़ते हैं समटाइम बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में वो एनसीईआरटी नहीं कराते। देखो एनसीईआरटी बेस, जिस बच्चे को एनसीईआरटी जितनी अच्छे से आती है वो एंट्रेंस उतना ही अच्छे से करेगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी बेसिक्स है, अच्छे से आना जरूरी है, ये चीज़ ध्यान रखना। विदाउट एनसीईआरटी कोई सोचे कि एनसीईआरटी नहीं आती वो डायरेक्ट एंट्रेंस पढ़ेगा तो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी बेसिक्स है, हम भी स्टेप वाइज चलेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जेईई, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है, क्वेश्चन नंबर 8। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आप लोग को एग्जाम्पल में भी कराया था जब लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को इन्वर्टेबल फंक्शंस बनाया। अच्छा, इसमें फंक्शन ऐसे दे रखा है फ्रॉम आर टू आर पॉजिटिव टू 4 टू ऑलमोस्ट सेम टाइप का क्वेश्चन कराया था, आई थिंक उसमें यहाँ पर 8 था बस, ठीक है। अब ये पहले तो यही शो करना है कि इट्स अ इन्वर्टेबल और नॉट, और इन्वर्टेबल के बाद इसका इन्वर्स निकालना है। मैं डायरेक्ट इन्वर्स निकाल रहा हूँ, इन्वर्टेबल आप निकालोगे, ठीक है। तो भैया सॉल्यूशन इन्वर्टेबल होप्स तो आप लोग निकाल लोगे, बहुत ईजी क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट अगेन लिख रहा हूँ मैं, शो इट्स इन्वर्टेबल योरसेल्फ अगेन, ठीक है। लास्ट क्लास मतलब जब मैंने आप लोगों को 1-1-1-2 पढ़ाया था उसमें बहुत डिटेल में इस तरह के क्वेश्चंस हमने किए थे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मेन मुद्दे पर आते हैं, इन्वर्स। 4 इन्वर्स फंक्शंस के लिए फंक्शन को अपोजिट करेंगे। 4 इधर आएगा, ये x² बच्चों, और अब आपको पता ही है क्या करना है, y माइनस, और लास्ट में f इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू y। अच्छा, जब आंसर मैच कराते हो ना समटाइम इस y फंक्शन को रिप्लेस कर देता है दोबारा x से, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वेरिएबल है कुछ भी हो सकता है, ये x, तो ये x माइनस, यहाँ तक कोई दिक्कत होप्सो आप लोग को नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 8, पहले 8 क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भाई ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर एनसीईआरटी की बात करूँगा क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा, और इसकी काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ होती है आने की। ये बोर्ड में भी आता है इस तरह का क्वेश्चन, एंट्रेंस में भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछे जाता है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। इस एक्सरसाइज का ऑलमोस्ट सबसे अच्छा क्वेश्चन, अगर मैं बोलूँ इस एक्सरसाइज में सबसे अच्छा क्वेश्चन या एक ही अच्छा क्वेश्चन है तो वो है क्वेश्चन नंबर 9, कंप्लीट करा दूंगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। दोनों वे में बताऊंगा आप लोग को कि पहले इसे 1-1-1-2 कैसे प्रूफ करते हैं, ठीक है, और उसके बाद इसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है भाई बच्चों। देखो फंक्शन ऐसे दे रखा है सच दैट r पॉजिटिव 2, r पॉजिटिव 2 जो कंडीशंस दे रखी है -5 टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये कंडीशंस है। और फंक्शन है भाई आप लोगों के पास f(x) 9x² प्लस 6x माइनस 5। पहले तो कहता है कि शो करो कि ये इन्वर्टेबल है, अगर ये इन्वर्टेबल है तो फंक्शन का 1-1-1-2 होना जरूरी है, पहली कंडीशन से। दूसरा इसका इन्वर्स निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग इसे शो करेंगे कि इट्स 1-1-1-2। अगर 1-1-1-2 है तो इन्वर्टेबल है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है। करते हैं, चलो देखो क्या करते थे भाई 1-1-1-2 के लिए, पहले हम लोग को शो करेंगे इसे इन्वर्टेबल है या नहीं। तो 4 सबसे पहले मैं चेक करूँगा 1-1 कि ये 1-1 फंक्शन है या नहीं, ठीक है। 1-1 के लिए हम लोग इसके डोमेन से 2 वैल्यू उठाएंगे, तो इसके डोमेन से 2 वैल्यू उठाई x1 और x2, दोनों इसके डोमेन। डोमेन क्या है इसका, r पॉजिटिव। डोमेन क्या है बच्चों, r पॉजिटिव, मीन्स पॉजिटिव वैल्यूज़ हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब ले लेते हैं जरा, पता ही है आप लोग को f(x1) f(x2), दिस वन इज 9x1² 6x1 माइनस 5, 9x2² 6x2 माइनस 5, ठीक है। ये कंडीशंस अब देखते हैं जरा कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। ये तो कैंसिल हो जाएगा और सबको एक साइड दे, 9x² माइनस 9x2², ये इधर आया बच्चों। इसके बाद ये भी इधर आएगा, 6 तो ऑलरेडी है ये आपके पास,
और ये 6x2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखो जरा 9 कॉमन लो, ये x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर और यहाँ से 6x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, x1 माइनस x2, x1 प्लस x2, ये x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0। कॉमन ले लो जितना, जो भी कॉमन आ सकता है देख लेते हैं, फिर देखेंगे क्या बचेगा। कॉमन में हमारे पास भाई 3 भी कॉमन आ सकता है और साथ में x1 माइनस x2, तो 3x1 माइनस x2 कॉमन, ठीक है। उसके बाद बचेगा क्या यहाँ पर 3 टाइम ऑफ x1, 3 टाइम ऑफ x2 और प्लस यहाँ पर क्या कंडीशंस बचेगी ये देख लेते हैं। दूसरी कंडीशंस में हमारे पास +2, या इसे ऐसे लिख लो ज़्यादा बेटर होगा, 3x1 प्लस x2 प्लस 2। अब ध्यान से समझ लेना, देखो जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अगर दो चीज़ों का ये पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये कभी ज़ीरो होगा, कभी ज़ीरो नहीं होगा, ये कभी ज़ीरो नहीं होगा। तो ये तो ज़ीरो होने से रहा। इफ़ देखो समझो क्यों नहीं ज़ीरो, क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर है, x1 x2 दोनों पॉजिटिव है, दो चीज़ों पॉजिटिव का सम कभी ज़ीरो नहीं होगा, तो ये ज़ीरो होगा, तो ये ज़ीरो होगा, तो x1 इक्वल्स टू x2। यस, इट्स 1 1, ये क्या है 1 1। फिर चलते हैं ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। फॉर ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू के लिए आप लोगों को पता है इसकी रेंज निकालनी पड़ेगी, और रेंज अगर कोडोमेन की इक्वल आ गई तो बात बन जाएगी। रेंज के लिए ऑन टू के लिए देखो y इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। भाई राइट नाउ अगर ध्यान से देखो तो आप देखोगे इट्स अ क्वाड्रेटिक इन फॉर्म ऑफ x। दो तरीके से कर सकते हैं, या तो मैं इसे क्वाड्रेटिक लगा के d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 की कंडीशंस लगा दूं, या कंप्लीटिंग स्क्वायर, दोनों अच्छे ऑप्शन है। कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी हम लोग इसकी रेंज निकाल सकते हैं, x को एलिमिनेट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। जब भी कभी क्वाड्रेटिक में x को एलिमिनेट करना है तो सबसे बेस्ट भी आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा लेते हैं, उससे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए ऐसा करो, कुछ कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, या साथ के साथ भी कंप्लीट स्क्वायर बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे बनाएंगे साथ के साथ देखिए, देखो ये 3x का होल स्क्वायर, ये 2 इंटू 3x, ये क्या है मान लो, ध्यान से समझना। तो ये 3x जैसे होता है ना a स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा होता है ना। अब b की जगह क्या है आपके पास, कुछ भी नहीं है, 1 तो है ना, तो मैंने इसे ऐसे लिख सकता हूँ, समझना जरा, इसे ऐसे लिख दिया इंटू 1 माइनस 5। तो इन दोनों की हेल्प से मैंने ये बनाया कि ये 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, देखना जरा, सुनना ध्यान से। तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1 का स्क्वायर होना चाहिए था ना, नहीं है ना, तो 1 का स्क्वायर मैंने इसमें प्लस किया और 1 का स्क्वायर ही माइनस, प्लस वाला तो इसमें गया और बचा क्या माइनस। चाहे इसे ओपन करके देख लो, ये यही बनेगा ऊपर वाला, कंडीशंस देख लो, चाहे ये ऊपर वाली कंडीशंस ही बनाएगा, चाहे देख लो कंप्लीटिंग स्क्वायर में ये सेम कंडीशंस बनेगी से, चाहे आप अच्छे से चेक कर सकते हैं, ठीक है भाई बच्चों। तो बस अब ये इधर y प्लस 6, देखो x एलिमिनेट हो, ठीक है, और ये इसके ऊपर आ जाएगा y प्लस 6 इक्वल्स टू 3x प्लस 1, 1 भी इधर आएगा, तो माइनस 1 प्लस, अच्छा मैं थोड़ा सा आगे पीछे कर रहा हूँ, इसे इधर लिख रहा हूँ, उसे उधर लिख रहा हूँ, तो ये 3x माइनस 1 प्लस y प्लस 6, ठीक है भाई बच्चों। ये मैंने कंडीशंस इसमें लगा दी है, बस एक छोटा सा काम कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये 3 इधर भेज दूँ बच्चों, बस ये कहानी है इसकी पूरी, ठीक है। तो ये कंडीशंस है हमारे पास जिसके अकॉर्डिंग हम लोग इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 ऑन टू, यहाँ से हम लोग इसकी रेंज डिफाइंड कर सकते हैं। रेंज कैसे डिफाइंड करेंगे वो भी बहुत इजी है। x हमारे पास पॉजिटिव है ना, x हमारे पास क्या है पॉजिटिव है, मतलब 0 से बड़ा है, तो इसे भी 0 से बड़ा रखेंगे, और ये 0 से बड़ा कब आएगा, देखो y की वैल्यू अगर -5 से बड़ी रखो, -5 रखोगे तो 1 आएगा, तो 1 पर क्या दे देगा
0, या उससे हमेशा क्या रहेगा, बढ़ता रहेगा। कोई दिक्कत इसमें, कोई डाउट है तो बोल दो। चलो थोड़ा सा और डिटेल में करा देता हूँ। एक्स रेंज कैसे निकालते हैं, ये एक्स कह रहा है कि इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो इस पूरे की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू 0 से बड़ी कब होगी, 1 मिनट में दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, डन है भाई यहाँ तक, ओके। चलो फिर इन्वर्स निकालते हैं, बस ये इतना ही बहुत है, ये आ गया ना। अब हमें पता है रेंज के लिए हम लोग y देखेंगे ना, क्या क्या आएगा, x ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, x ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी ग्रेटर देन 0 होगा भाई, यहीं से ही तो y की वैल्यू निकालेंगे, y मतलब रेंज। और देखो ये 0 के साथ जाएगा, -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो दिस वन इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। दोनों साइड का स्क्वायर करोगे, y + 6 ग्रेटर देन 1, तो y ग्रेटर देन 5, ठीक है भाई। तो ये कंडीशन है इसकी रेंज की, कि रेंज में बेटा ये ना वैसे ओपन ब्रैकेट होना चाहिए, ठीक है, थोड़ी सी करेक्शंस कर रहा हूँ बस। तो ये कहानी है हमारी इसकी कंप्लीट, ठीक है, क्योंकि अगर -5 आएगा तो ये पूरा क्या दे देगा, 0 दे देगा, जबकि ये r पॉजिटिव दे रखा है, ठीक है। ये हल्की सी करेक्शन है क्वेश्चन, तो -5 to ∞, जो कि इक्वल किसके हो गई, कोडोमेन के, तो ऑन टू, सो इट्स अ ऑन टू फंक्शन। और इन्वर्स के लिए कुछ नहीं करना आपको, फॉर इन्वर्स, इन्वर्स में तो देखो आपने ऑलरेडी x को एलिमिनेट किया हुआ है ना, x क्या है, -1 प्लस √y + 6/3, इसकी जगह क्या रख दो, बस f इन्वर्स ऑफ y, यही इन्वर्स है। रेंज निकालने के लिए और इन्वर्स के लिए जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है भाई बच्चों। तो ये इसका इन्वर्स, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था इसका, हल्का सा लेंथी है, बट ये क्वेश्चन जब आता है तो फुल मार्क्स में आता है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। पहले मैंने इसमें 1 1 प्रूफ किया, ऑन टू के लिए फिर मैंने इसकी पहले इसकी रेंज निकाली, रेंज कोडोमेन के इक्वल आ गया, इसका मतलब ऑन टू है। इन्वर्स के लिए कुछ भी करना नहीं आपको, जो यहाँ से निकाला था ना, इसे चाहे लिख देना, इसे इक्वेशन नंबर 1 लेट कर देना और फ्रॉम लिख देना कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हम लोगों ने x की वैल्यू उठा ली है और x को रिप्लेस किया f इन्वर्स ऑफ y से, x को रिप्लेस किया f इन्वर्स ऑफ y से, दैट्स इट। पता है ना इन्वर्स में क्या, x को एलिमिनेट करना, y एक साइड, x को लिखो f इन्वर्स ऑफ y, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, और यही हमारा फाइनल आंसर है और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है भाई बच्चों, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 और 12 ये दोनों प्रॉपर्टी हैं जो मैं आप लोगों को करा चुका हूँ लास्ट क्लास में, ठीक है, तो वो मैं दोबारा नहीं करूँगा। क्वेश्चन नंबर 10 प्रॉपर्टी है, मैं करा चुका हूँ, 12 भी करा चुका हूँ, ठीक है। चलो 11 करा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11। देखो इन्वर्स हमारे पास कुछ कुछ दे रखा है, f दे रखा है बच्चों, 1 2 3 2 a b c, ये 3 कंडीशन दे रखी है। उसके बाद कहता है f(1) बेटा a है, f(2) b के साथ है और f(3) c के साथ है, ये तीनों रिलेशंस हैं। अब इनके इन्वर्स निकालने हैं, बस इन्वर्स ना आप लोग को पता है कि रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है। हमें क्या निकालना है, इन्वर्स, प्रूफ करना है कि f इन्वर्स का इन्वर्स f के इक्वल होता है, ये शो करना है। देखो बहुत इजी, पहले f इन्वर्स निकालना, जब मैं f इन्वर्स निकालूंगा तो ध्यान से समझना, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, a1 इंटरचेंज हो जाते हैं ना, f इन्वर्स, जब मैं इधर भी f इन्वर्स निकालूंगा तो ध्यान से देखना जरा, f इन्वर्स b इधर 2 इधर, और इधर भी f इन्वर्स निकालूंगा तो c इधर और 3, एक बार और इन्वर्स निकालते हैं। देखो f इन्वर्स, इसका एक बार और अगर इन्वर्स कर देंगे हम लोग तो दोबारा दोनों क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। मीन्स एक बार और इन्वर्स इसका मैंने किया है बच्चों, तो अब इसका हो जाएगा, ठीक है, इसका इन्वर्स ये ऐसे लिख लो कि f इन्वर्स a है ना, जो इसका हम लोगों ने दोबारा इन्वर्स किया, ठीक है, इसका इन्वर्स किया। जब मैं इसका इन्वर्स करूँगा तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, दोबारा यहाँ पर आ जाएगा क्या, 1, और यहाँ पर आ जाएगा, देखो दोबारा f के इक्वल आ गया ना, बस ऐसे ही शो कर देना। सो
एफ इनवर्स ऑफ, वैसे प्रॉपर्टी है मैंने आप लोग को बताई हुई है, ये प्रॉपर्टी है, तीनों क्वेश्चन प्रॉपर्टी बेस है, तीनों प्रॉपर्टी मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस की, ठीक है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसमें पूछी गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 2 MCQ क्वेश्चन है लास्ट हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। क्वेश्चन नंबर 13 देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। एफ ऑफ एक्स आपको दिया है, एफ ऑफ एक्स आप लोग को गिवन है 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। कंपोजिशन फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों ये, इसमें हमें निकालना है एफ ऑफ एक्स, मीन्स इसी फंक्शन को कंपोज। इसका मतलब ये होगा ना बच्चों, करेंगे क्या हम लोग, कुछ नहीं, बहुत ईजी है। इस एक्स की जगह ना एफ ऑफ एक्स पुट कर दो, लेफ्ट में भी राइट में भी, तो ये क्या आ जाएगा, देखो एफ ऑफ एक्स यहाँ पर तो है ही है, यहाँ पर भी, सो 3 माइनस एफ ऑफ एक्स का क्यूब की पावर 1/3, ठीक है। नाउ अब इस एफ एक्स की वैल्यू यहाँ से ऊपर से उठा के नीचे पुट कर दो, बस 3 माइनस एफ एक्स की वैल्यू ये है, और इस पूरे का क्या है बच्चों, यहाँ पर क्यूब है, और बाहर भी इनकी पावर क्या है 1/3। देखो मैंने क्या किया, इस एफ एक्स की वैल्यू दोबारा यहाँ पुट कर, नाउ दिस वन इज 3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 3 माइनस एक्स, और बाहर की पूरे की पावर क्या है 1/3, ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स क्यूब की पावर क्या हो जाएगी 1/3, तो फाइनल आंसर इज एक्स। बहुत ही सिंपल सी कंडीशन, ठीक है। तो आंसर इज सी ऑप्शन इसका मैच कर जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा इनवर्स निकालने के लिए 4x प्लस 3/3x, आई थिंक इसी तरह का क्वेश्चन है। 4x/3x प्लस 4, ठीक है, और इनवर्स निकालना है 4x/3x प्लस 4 है, सॉरी। लास्ट क्वेश्चन आज का बच्चों हमारा, और ये एक्सरसाइज हमारी इसी के साथ कंप्लीट हो जाएगी। इनवर्स निकालना है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन। वाई, चलो प्रॉपर वे में करा, देखो ये MCQ क्वेश्चंस है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर नीड ही नहीं है हमें कि भाई हम लोग चेक करेंगे कि ये 1 ऑन टू है, नहीं, डायरेक्ट कर देते हैं। ये इनसाइड जाएगा 3xy प्लस 4y 4x, ये इधर ले आओ आप, x को एलिमिनेट करना है, x को अलग करना है बस किसी तरह, माइनस, ठीक है, x कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, 3y माइनस 4 माइनस 4y, इसे इसके नीचे x इक्वल्स टू -4y अपॉन 3y माइनस 4, आंसर माइनस है, नीचे ले जा सकते हो, तो फाइनली मैंने ये भी चेंज कर 4y अपॉन 4 माइनस, अच्छा इस y की जगह x लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमारी NCERT की 1.3 एक्सरसाइज थी, और ये आज हमारा पूरा सॉल्यूशंस था, ठीक है बच्चों। प्लीज़ एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप करते रहो, डोंट वरी। बीच में थोड़ा सा मुझे टाइम लगा वीडियो बनाने में, ठीक है, थोड़ी सा इशू था, दैट्स वाई, बट अब ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम टाइम से अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। प्लीज़ वर्क हार्ड, जितना कह रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे चलते रहो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है, बस धीरे धीरे जितना काम मिलता है डेली कंप्लीट करते जाओ, ठीक है बच्चों। कोई भी डाउट हो, जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसका लिंक नीचे है, वहाँ पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ वर्क करके आना। नेक्स्ट क्लास में मिसलेनियस एक्सरसाइजेस की डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके बेटा, बाय बाय, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट किया करो, चैनल्स को सब्सक्राइब करो। जिन बच्चों के पास अच्छी एजुकेशंस नहीं है, फैकल्टीज़ नहीं है, फ़ीस पे नहीं कर सकते, या दूर दराज के इलाकों में, गांव वगैरह में रहते हैं, उन्हें ज़रूर फॉरवर्ड किया करो, ठीक है, जिससे थोड़ा उनका भी भला हो, ठीक है बच्चों। ओके बेटा, बाय।